भारत और मालदीव्स के बीच इन दिनों रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। इसकी वजह मालदीव्स के वो 3 मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप को लेकर विवादित बयानबाजी की। दरअसल लक्षद्वीप दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्षद्वीप एक खूबसूरत द्वीप है और लोगों को यहां भी घूमने आना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस अपील से मालदीव्स के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लग गई। उन्होंने मालदीव्स के मुकाबले लक्षद्वीप को कमतर बताने की कोशिश की, बिना ये सोचे समझे कि मालदीव्स आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या भारतीयों की है। वैसे मालदीव्स खूबसूरत द्वीप है, इसीलिए भारत से हर वर्ष लाखों पर्यटक यहां घूमने जाते हैं। मालदीव्स के बीचेस, रिजॉर्ट्स और लोकेशंस पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाते हैं। दरअसल अब तक भारतीय पर्यटकों की पसंद मालदीव्स हुआ करता था, क्योंकि भारत सरकार ने लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की दिशा में ज्यादा काम नहीं किया था, जबकि लक्षद्वीप मालदीव से किसी भी मामले में कम नहीं। फिर चाहे बात खूबसूरती की हो या फिर बीचेस और पर्यटकों के लिए सुविधाओं की। दरअसल भारत सरकार का मानना था कि लक्षद्वीप को अगर पूरी तरह पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया गया तो इससे यहां का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, लेकिन मालदीव्स ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। लक्षद्वीप की जो खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उन्हें देखकर लोग कहने लगे हैं कि लक्षद्वीप तो मालदीव से भी खूबसूरत है। इसीलिए बहुत जल्द भारतीय और विदेशी टूरिस्ट के लिए मालदीव्स का विकल्प लक्षद्वीप बनेगा। ऐसा होने से मालदीव्स की बादशाहत खत्म होगी और उसके टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगेगा। लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। अगर आपका भी प्लान लक्षद्वीप घूमने का है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी, जिसके बाद से लक्षद्वीप की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये तस्वीरें साझा की थी, लेकिन मालदीव को मिर्ची लग गई और मालदीव यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ा। आज हम सीधे पहुंचे हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये कवरत्ती द्वीप है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर ये सफेद बीच है, नीला समंदर है और जो समंदर का पानी है वो बहुत ही साफ बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है। और पर्यटकों के लिए यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है कि लोग आने वाले दिनों में पर्यटक के तौर पर लक्षद्वीप के इन बीचों को आकर ट्राई करें, इन बीचों पर आकर अपना वक्त बिताएं। मालदीव तो आपने बहुत घूमा होगा, मालदीव की तस्वीरें बहुत ज्यादा आपने देखी होगी, लेकिन लक्षद्वीप की भी खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम सीधे पहुंचे हैं लक्षद्वीप, जहां पर ये नीला समंदर दिख रहा है और साथ ही नारियल के ये पेड़ दिख रहे हैं, खूबसूरत बीच दिख रहे हैं। और आज हम इसी खूबसूरत लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर लक्षद्वीप की खूबसूरती का अंदाजा लगा पा रहे होंगे और आपके मन में यह जरूर आ रहा होगा कि कितने जल्दी आप लक्षद्वीप आ जाइए, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ चर्चा सुनी, लेकिन जी न्यूज़ आपको इस वक्त लक्षद्वीप की इन खूबसूरत तस्वीरों को सीधा दिखा रहा है। क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएगी नीला समंदर आपको दिखाई देगा। ये लगून का एरिया है पूरा इस कवरत्ती तट के पास, जहां पर आपको इसका तलहटी भी नीचे दिखाई देगा। इतना साफ पानी है समंदर का और चारों तरफ आपको बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद विदेश जाने की
बारे में अगर सोच रहे होंगे तो सोचेंगे उससे पहले क्यों ना हम लक्षद्वीप के इन खूबसूरत जगहों के बारे में थोड़ा सा जान ले, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले ले। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करके आपको सुनाएंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आयशा यहाँ पर है और आयशा के बारे में हमें बताया गया कि लक्षद्वीप के बारे में जितना इन्हें पता है, जितने अच्छे शब्दों में बयां करती हैं, उतना और कोई नहीं कर पाएगा। आयशा, लक्षद्वीप क्या है? यार, लक्षद्वीप इतनी खूबसूरत जगह है, हम बातों से बयान नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत जगह है। अभी सुहेली आइलैंड है, बंगारम, मागती, ऐसे बहुत सारे, कडमम, ये सब इतने बहुत अच्छे आइलैंड है। मगर है ना, इधर थोड़ा अभी देखो, हमारा एक ही फ्लाइट आता है इधर, तो लोग उतना आ नहीं पाते इधर। तो हमारे ख्याल से इधर बहुत ज़्यादा लोग आनी चाहिए इधर। लक्षद्वीप की खूबसूरती में लगून भी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। लगून उस हिस्से को कहते हैं जहां पर बहुत ही कम पानी होता है, लगभग 3 से 4 मीटर पानी ही इस पूरे इलाके में होगा और यहाँ पर फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर की जाती हैं और लोग इस इलाके में आकर स्विमिंग भी करते हैं, जो पर्यटक पहुँचते हैं। और इसी लगून के चलते मालदीव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। लेकिन आप देखिए लगून होता क्या है, कैसे लगून को समझा जा सकता है। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, बीच में आपको एक सफ़ेद लाइन दिखेगी। जो सफेद लाइन आपको दिख रही, दरअसल वो लहरें हैं समंदर की। उस सफेद लाइन के ठीक पीछे पूरा समंदर है और उस सफेद लाइन के इस तरफ जहां पर हम मौजूद हैं, ये लगून का पूरा एरिया कहलाता है, जहां पर नावें चलती हैं, लोग बड़ी संख्या में घूमने आते हैं और यहां पर स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ की खूबसूरती ही, यहाँ की तस्वीरें ही लोग अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि लक्षद्वीप का ये लगून कितना खूबसूरत है।